नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है निफ्टी की, तो कह सकते हैं एक नया मंथ है, तो मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। कल का ट्रेडिंग सेशन और परसों का ट्रेडिंग सेशन इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 5 तारीख को यूएस इलेक्शन है, उसका फिर आउटकम भी है। तो मार्केट वॉलेटाइल होने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है। किसी भी साइड एक बड़ा मूव भी यहाँ पे बन सकता है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केट का क्या सिचुएशन दिख रही है और फिलहाल मार्केट के लिए नेक्स्ट टारगेट कौन से ओपन यहाँ पे दिख रहे हैं, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव बंद हुए थे, जिसमें डाउ 288 पॉइंट और नैस्डैक करीब 144 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ था, और S&P 500 विक्स करीब 5% यहाँ पे गिर के बंद हुआ था। बट स्टिल ये 21-22 के आसपास चल रहा है, जो कि कह सकते हैं कि इलेक्शन से पहले का विक्स है। और अब 2 ट्रेडिंग सेशन यूएस में रह गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती हुई दिखाई दे सकती है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये बात की चीज़ है, बट फिलहाल आपको थोड़ा सा अलर्ट होके चलना है, क्योंकि जो भी मार्केट के फेवर में जाएगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट के अगेंस्ट चीज़ जाती है तो मार्केट गिर भी सकता है। तो वॉलेटिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ठीक है, अपने मार्केट में चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि 24,500 एक हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है। 24,300 की कॉल पे भी करीब करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट वाइज जो दिख रहा है कॉल साइड पे, उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा बियरिश यहाँ पे दिख रहा है। बट सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो 24,200 हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर सकता है, बट फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना नहीं है। इसके बाद जो लेवल है वो सीधा 24,000 ही है, जहाँ पे करीब 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। बट कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि 24,500 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो कॉल राइटर्स को उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि 24,500 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग वगैरह कुछ देखने को मिलेगी। जब तक 24,500 नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे कॉल राइटर्स कुछ अपनी पोजीशन यहाँ पे छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। और अगर मंथली ऑप्शन भी देखोगे तो मंथली ऑप्शन में भी जो हमें दिख रहा है, तो उसमें 24,500 पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके बाद सीधा सीधा 25,000 पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि मंथली भी ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो ये समझ के चल रहे हैं कि 24,500 के आसपास निफ्टी ज़्यादातर टाइम गुजारेगा। इसीलिए पुट राइटिंग में भी 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली क्या है कि 24,500 के शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू अगर आप मेज़र करोगे तो करीब 400-700, करीब करीब 780 पॉइंट की है, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है। क्योंकि ये जो रेंज है वो देखने को में बहुत बड़ी है, क्योंकि नीचे आपको कहाँ पे 23,700 के आसपास नीचे और करीब करीब 25,200 के ऊपर, ये रेंज है पूरे मंथ की, जो कि निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो इसमें डाउन साइड जो पॉइंट लेवल आ रहा है वो 23,700 का आ रहा है। तो 23,700 के आसपास क्या है, जो मैंने आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि 23,500-600 का जो जोन है ना, ये आपका एक 200 डे मूविंग एवरेज होगा निफ्टी के लिए। तो ये रेंज जो है वो काफ़ी हद तक एक अच्छी रेंज है, अगर देखा जाए ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग मंथली ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक ये रेंज चांसेस वेरी हाई कि करीब करीब 200 से 300 पॉइंट प्रॉफिट दे के जा सकती है ईजिली। और क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ी है, क्योंकि आप देखो ना, अगर मैं इस रेंज को मार्क करूँ स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यहाँ पे आप अराउंड 25,300, यानी ये पर्टिकुलर लेवल है, ठीक है, जो कि एक रेजिस्टेंस है। और नीचे आपको अराउंड आपका 23,600। तो ये रेंज बहुत बड़ी रेंज है। अभी हम सेंटर में ट्रेड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ आएगा, फिर ये ऊपर बाउंस करेगा। तो नीचे इसके पास आप सपोर्ट के एरिया थोड़े से 400-500 पॉइंट दूर है, और रेजिस्टेंस तो कंटिन्यू इसके पास 24,500 रेजिस्टेंस है, 24,750 रेजिस्टेंस है, 25,000 रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की तरफ इतनी तेज़ी से नहीं जा सकता, नीचे की तरफ थोड़ा सा तेज़ी से आ सकता है, और फिर सपोर्ट लेके बाउंस भी कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्मार्ट लोग हैं ना, वो 24,500 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहे हैं मंथली वाला, क्योंकि उनको रेंज बहुत अच्छी मिल रही है। और ये रेंज कहने के लिए मतलब बहुत बड़ी होती है, बट टाइम बहुत तेज़ी से निकलता है, तो इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाता है। ठीक है, बट हमें ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन समझनी है कि कहाँ से मार्केट किधर की तरफ जा सकता है। तो देखो, अगर आप नॉर्मल चार्ट के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ क्या हो रही है। अब आपको एक ट्रेड करने का जोन जो मिल रहा है वो क्लियर, यहाँ पे एक बड़े मोमेंट का जो जोन है वो आपका ये है। ठीक है, अब इसमें क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी एक
ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रेडिंग सेशन में एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जिसमें जो मेजर रेंज इंपॉर्टेंट है वो आपकी है 24,200 से लेके 24,500। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 24,200 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपके लिए एक नया स्विंग लो लगता हुआ दिखाई देगा और टारगेट आपका सीधा सीधा 24,000 का ओपन होगा। तो सीधी बात है कि अगर ये 24,200 के नीचे प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है या फिर 24,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट थोड़ा सा आप बड़ा लेके ही चलना 24,000 का। ठीक है, ऊपर आपके लिए जो रेंज है 24,500 अगर निकलता है तो सीधा सीधा आपको पास जो टारगेट बनेगा वो आपका बनेगा अराउंड 24,800 का। तो इसका मतलब क्या है, या तो आप इस ट्रेड के बीच में काम कर लो, इसके बीच में क्या है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, या फिर आप वेट एंड वॉच करो कि या तो ये ऊपर ब्रेक करे या फिर नीचे ब्रेक करे, फिर 1-2 दिन के हिसाब से अपनी पोजीशन बना लो, जो भी प्रॉफिट मिलेगा आपको वन वे में मिल जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी का यहाँ पे व्यू है। अब कल के हिसाब से अगर निफ्टी को देखोगे तो देखो सिंपल सी चीज़ है, पूरे ट्रेडिंग सेशन में ये थोड़ा सा ऊपर खुला था, ऊपर खुलने के बाद क्लोज अल्टीमेटली डे लो के आसपास ही हुआ था 24,300 का, और एक्सपायरी वाले दिन ये ऊपर खुल के नीचे की तरफ 24,200 पे एक्सपायरी हुई थी। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव ट्रेंड है तो नीचे की तरफ ही ये मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 24,380 का, और मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। टारगेट थोड़ा सा जो होगा वो आपका 24,150, 150 के नीचे गया 170 भी लेके चल सकते हो, 24,170 के नीचे, और 24,070 तक का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में ये बेसिकली यहाँ पे अगर ये जो पर्टिकुलर लो लगा था, ये जो लो लगा, इस लो से आप चाहो तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींच लो। रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ से इसने बाउंस किया, एक हाई लगा, फिर यहाँ से एक बाउंस किया, फिर इसने हाई लगाया था, अब ये दोबारा से नीचे आया, फिर इसने, लेकिन एक चीज़ देखना यहाँ पे जो हाई है वो हमेशा नीचे शिफ्ट हो रहा है, यानी लोअर हाई बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोबारा आपकी ओर गया तो ये इसको नीचे की तरफ भी टेस्ट कर सकता है। नीचे का जो लेवल होगा वो आपका क्या होगा, अराउंड 50,700। तो 50,700 के लिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। जब तक ये स्विंग नहीं निकलेगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक रेंज के अंदर ये स्टक है, इस तरीके से आप चाहो तो अगर आप इस हाई से लेके चलते हो, इस हाई से इस तरीके से लेके चलते हो, तो आपको ये सिचुएशन दिखेगी कि ये पैटर्न है इसके लिए। तो ये इसके बीच में ये टाइम पास करने की कोशिश करेगा। तो मुझे ये लगता है जो नवंबर मंथ है वो बेसिकली ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा मंथ हो सकता है, अगर ये 2 दिन की वॉलेटिलिटी ख़त्म हो जाती है। 2 दिन की जो वॉलेटिलिटी है ये ख़त्म होने के बाद नवंबर मंथ जो होगा वो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, खासकर बैंक निफ्टी के लिए। क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम देखा जाए तो यहाँ पे मंथली अराउंड आपको जो देखने को मिलेगा वो करीब करीब आप 52,000 पे मान के चलो। 52,000 पे अगर आप बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 51,600 पे, तो 51,500 का लेके चलते हैं, तो 51,500 का आपको दिख रहा है करीब करीब 900 पॉइंट का शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू है। तो 900 पॉइंट मतलब आपको ऊपर जो लेवल हो गया वो हो गया आपका 52,500, और नीचे जो लेवल हो गया वो आपका हो गया 50,500 का। ठीक है, तो रेंज अच्छी है, मैक्सिमम पॉइंट इसी के अंदर के आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा प्रीमियम डिके यहाँ पे ऑप्शन सेलर को मिल सकता है। मंथली वालों को, वीकली वालों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वीकली में आपके पास बैंक निफ्टी की हार्डली 1-2 सीरीज़ ही रह गई हैं जो इस मंथ में होगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, सिर्फ निफ्टी निफ्टी रह जाएगा। अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए मैं यहाँ पे अगर सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो आपको थोड़ा सा फोकस आपको शॉर्ट साइड पे ही करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्शन है, यूएस इलेक्शन है, एक इवेंट है, तो मार्केट अपने आप को थोड़ा सा और कूल डाउन करने की कोशिश कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई भी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो, या कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है 1 मिनट का हाई और लो मार्क करके अगर हाई तोड़ता है तो फिर वहाँ पे भी आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। 51,800 इसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश ये कर सकता है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।